हेलो व्यूअर्स, अब सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको लव स्काउट के ड्रामा के एपिसोड 1 पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो हाल ही में ही रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जियोन से होती है, जो एक सक्सेसफुल हेड हंटिंग पीपल्स कंपनी का CEO होती है। जियोन एक पीटर नाम के कार डिजाइनर से मिलने आती है और उसे जॉब के लिए ऑफर देती है, बट पीटर को जियोन की ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहाँ जियोन कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें तुम्हारे जॉब से रिजाइन देना पड़ सकता है। एंड जियोन पीटर को उसकी 20 साल की हुई डिजाइन्स की फोटो दिखाती है और फिर दूसरे कंपनी के डिजाइन्स भी दिखाती है और कहती है, मेरी कंपनी के क्लाइंट ने इसको बनाया है एंड ये काम तुम्हें पूरा करना होगा और हमें इस प्रोजेक्ट के लिए आपकी जरूरत है। बट पीटर को जियोन की ऑफर का कोई इंटरेस्ट नहीं था और उधर से उठकर चला जाता है। तभी जियोन बोलती है, अपनी फास्ट लाइफ को भूलकर हमें प्रेजेंट मोमेंट को जीना चाहिए। ये बात सुनकर पीटर पास्ट मेमोरीज की यादों में खो जाता है, जब वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था। अब उधर से जियोन एक इंटरव्यू के लिए शो पर आती है। काफी सारी बातें करने के बाद जियोन को ऑडियंस से एक लड़का क्वेश्चन पूछता है, बट जियोन जवाब थोड़े से रूड तरीका में देता है, इसीलिए जो लोग इंटरव्यू में आए थे वे सब जवाब को सुन के थोड़े से ओफेंड हो जाते हैं। इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद जियोन अपनी कार पर आकर बैठ जाती है और ऑफिस चलने के लिए ड्राइवर से कहती है, लेकिन वो तो उसकी ड्राइवर नहीं था और ड्राइवर चौंक कर पूछती है, जी कौन है आप? जियोन ड्राइवर को देखकर पता चल जाती है वो दूसरे कार पर आकर बैठ गई है। फिर वो कार से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जियोन अपनी ऑफिस पहुंच जाती है सोमी नाम की एक लड़की के साथ, जो उसके साथ ही उसकी ऑफिस पर काम करती है। दोनों चलते चलते जगड़ रही होती है जियोन की दूसरे कार पर जाके बैठने पर, और जियोन भी उसे डांट रही थी उसके लिए नई सेक्रेटरी नहीं ढूंढ पाने पर। तब सोमी भी कहती है, पिछले कई सालों में तुमने कितने सारे सेक्रेटरी को निकाला है, मैं तो अब काउंट भी नहीं कर सकती। फिर से जियोन उसे कहती है, मुझे ये सब नहीं पता, तुम्हें मेरे लिए नई सेक्रेटरी ढूंढ के देनी होगी। एंड ये सब कहकर जियोन अपनी ऑफिस के अंदर आती है और फिर अपनी मेसी टेबल पर बैठ जाती है। अब जियोन एक आदमी के प्रोफाइल को चेक कर रही होती है, जिसका नाम होजिन है। ये आदमी होन्सू इलेक्ट्रिक पर काम करता है और उसने काफी सारी चीजें बनाया था। एंड जियोन अपनी टीम से मीटिंग पर पूछती है, क्या तुम सब ने होजुन को हमारे ऑफर बेच दिया? एंड सीन यही से होन्सू इलेक्ट्रिक्स के ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। CEO और सेक्रेटरी कह रहे थे, होजिन को कोई हायर करने वाला है, इसलिए CEO अपनी सेक्रेटरी से कहता है, कोई उपाय ढूंढना होगा तुम्हें होजिन को कंपनी में रखने के लिए। जहाँ सेक्रेटरी कहता है, एक आदमी होजिन को रख सकता है, उन्हों उसे रख सकता है। एंड इसी से हमें उन्हों दिखाया जाता है, जो हमारे में लीड है। सब लोग उन्हों को देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हों बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम थे। ऑफिस के अंदर आते ही उन्हों होजिन को मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है, लेकिन वो तो उधर ऑफिस में नहीं था। और ऑफिस के एक लड़का से पूछने पर उन्हों को पता चलता है होजिन का तो आज लीव है। होजिन की स्केड्यूल को देखने पर उसे पता चलता है होजिन कहाँ गया होगा। उन्हों अपनी टेबल से फाइल्स को उठाकर अपनी दोस्त से कहता है, अगर बॉस आए तो कहना मैं होजिन से मिलने गया हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें होजिन को दिखाया जाता है, जो जियोन से मिलने आया है। जियोन अपनी प्रपोजल देते हुए कहता है उसके साथ दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाने के लिए, और जब होजिन जियोन से प्रपोजल ले रहे होते हैं तब उन्हों बीच में आ जाता है। होजिन उन्हों को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला मैं इधर हूँ? तब उन्हों जवाब देता है, मुझे पता है, आप जब भी अपने माइंड को रिलीफ करना चाहते हो तो आप इधर ही आते हो। उन्हों जियोन को अपना बिजनेस कार्ड दिखाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, आपको ऐसे दूसरे कंपनी के आदमी को चुराना नहीं चाहिए। एंड बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी कहकर जाने ही वाला था। तभी होजिन भी जियोन से मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूंगा कहकर चला जाता है। अब जियोन उन्हों को बीच में इंटरफेयर
करने के लिए गुस्सा करती है, जहां अनहो भी कहता है होजिन हमारे कंपनी का वैल्यूएबल आदमी है, आप हमसे उसे ऐसे नहीं चुरा सकते। अब जब जीउन ऊपर से नीचे आ रही होती है तो अंधेरा हो चुका होता है एंड अनलकीली उसकी फोन डेड हो जाती है, लेकिन उसके पीछे अनहो थे तो वो जीउन की मदद करता है नीचे उतरने में अपनी फोन से फ्लैशलाइट मारकर। और नीचे पहुंचने पर जीउन अनहो से कहती है हमें अब एक दूसरे से गलती से भी कभी भी नहीं मिलना चाहिए। एंड वहीं से ही होजुन को दिखाया जाता है जो अपने कलीग्स के साथ पार्टी मनाने बार पर आता है, बट जब वो अनहो को देखता है तो उसके चेहरे से सारी हंसी निकल जाता है। अब पार्टी करने के बाद होजुन और अनहो बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ अनहो होजिन को उसके बनाए हुए फोन को दिखाकर कहता है सर आपको कंपनी चेंज करने को फिर से सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट दिन हमें जीउन दिखाया जाती है जो होजिन से मिलने उसकी कंपनी के बाहर आया है, बट होजिन कहता है मुझे मेरे बेटे के फुटबॉल मैच पर जाना है, अभी बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो जीउन कहता है कोई नहीं, हम रास्ता में बात करेंगे, मैं आपको मेरी कार से ड्रॉप कर दूंगा। अब फुटबॉल मैच के ग्राउंड पर पहुंचकर होजिन कार से बाहर आकर अपने बेटे से गले लगाता है एंड ये सब जीउन देख रही होती है एंड तभी उसकी नजर अनहो पर जाता है और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है होजिन को मैं खो चुकी हूँ, क्योंकि अनहो कभी भी उसकी कंपनी छोड़ने नहीं देगा। अब रात को अनहो अपने कॉलिग्स के साथ पार्टी करने बार पर आता है, क्योंकि उसकी वजह से ही होजिन कंपनी नहीं छोड़ के जाएगा। तभी मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। ये आदमी पार्टी पर आकर सभी को कहता है काश तुम सब लोग ऐसी एनर्जी पर ही काम करता तो हमारा कंपनी और भी ज्यादा डेवलप होता, और सब लोग से ये भी कहता है अनहो की वजह से होजिन कंपनी में नहीं रुका, बल्कि होजिन अपनी मर्जी से कंपनी पर रहा है और वो खुद ही सबको ड्रिंक सर्व करने लगता है, बट एक्सेप्ट अनहो वो सभी को ड्रिंक्स फोर्स करता है, लेकिन फिर भी अनहो बुरा नहीं मानता और चेहरा पर स्माइल लेकर सर मैं आपके लिए ड्रिंक पोर करता हूँ कहकर ड्रिंक्स उसके लिए पोर करता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग वो ग्लास दूसरे साइड पर रख देता है और अनहो के दोस्त को ग्लास पर ड्रिंक्स पोर करने के लिए कहता है। मिस्टर सॉन्ग शराब पीकर तल्ली हो चुका था, इसलिए वे सब उसको कार पर ड्रॉप करता है। फिर अनहो भी उधर पार्टी से चला आता है और फिर हमें एक लड़की जोंगसू दिखाया जाती है। जैसे ही डोरबेल बजती है वो अपने आप को मिरर में देखकर टचअप कर रही होती है और सीधा जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा पर अनहो होता है जो अपनी बेटी बोयल को लेने आई है। दोनों बच्चे अनहो को देखकर खुशी से उसके तरफ भागने लगता है। जोंगसू की माँ भी कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, लेकिन अनहो मना कर देती है और कहती है आप पहले से ही हमारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रही हो। फिर अनहो ये बोलकर अपनी बेटी बोयल को उधर से लेकर चला जाता है। दोनों बाप बेटी जाने पर जोंगसू की माँ जोंगसू को अनहो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है ना कहकर चिढ़ाने लगती है और ये भी कहता है अनहो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है। फिर अगले सीन में हमें अनहो की कलीग्स दिखाया जाता है जहाँ वे सब लोग अभी भी बार पर ही है और अनहो के बारे में बात कर रहे हैं क्यों मिस्टर सॉन्ग उसे पसंद नहीं करता। तो उधर मौजूद अनहो का दोस्त बोलता है अनहो जब पैटर्निटी लीव पर गया था, जब उसकी बेटी बीमार हुआ था तो मिस्टर सॉन्ग को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था हमारे चेयरमैन से एंड उसी प्रोजेक्ट को अनहो लीव के कारण नहीं कर सका एंड दैट्स व्हाई मिस्टर सॉन्ग उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एंड मोमेंट पर लीव लिया था प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना करके। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें अनहो के घर दिखाया जाता है जहाँ सुबह सुबह दोनों बाप बेटी उठकर ब्रश कर रहा था। सुबह को अपनी बेटी बोयल के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, फिर दोनों स्कूल के लिए निकल जाता है। उधर जोंगसू भी अपनी बेटा को स्कूल के लिए अनहो के पास छोड़ देता है। यहाँ पर 3 अजुमास पहले से ही अनहो का रास्ता पर इंतजार कर रही होती है क्योंकि अनहो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जैसे अनहो उनके पास आता है तो वो अजुमास अपने बाल को सेट करके गुड मॉर्निंग बोयल के पापा विश करती है। अनहो भी उन्हें
ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग। अब जैसे ही उन्हों एक बच्चे की माँ को ग्रीट करता है, बॉल आकर बच्चे की माँ को लगने वाला था तो उन्हों अपनी हाथ से बॉल को सीधा पकड़ लेता है। ये देखकर वे सब लोग चौंक जाता है और उन्हों को और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। एंड इसी तरह काफी नेबर्स के अजूमास उन्हों को पसंद होती है। अब सीन में न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है, उजोंग। वो ऑफिस पर अपना बोरिंग चेहरा लेकर आता है क्योंकि उसे काम नहीं करना था, बट फिर भी वो हैप्पीली सबको गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है, लेकिन उसके बाद पर कोई भी इंटरेस्ट दे नहीं रहा होता है। फिर वो कहती है, सुबह सुबह अब क्या मुसीबत खड़ा हो गया ऑफिस में। एंड ओग्योंग से जाकर पूछता है क्या हुआ, जहाँ ओग्योंग बताती है, मुझे लगता है जोंगनाम ने अपने रिज्यूम पर कुछ तो झूठ बोला है एंड अब बॉस जियोन ने उसे पकड़ लिया है एंड इसी वजह से बॉस ऑफिस के अंदर जोंगनाम को डांट रही है। जोंगनाम तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था, इसी वजह से जियोन भी गुस्सा हो जाती है और दोनों में झगड़ा हो जाती है। अब जियोन अपनी ऑफिस से बाहर आती है तो सब लोग डर के छुपने लगता है और खुद को बिजी दिखाने लगता है। जियोन फिर जोर से सबको कहता है, फाइंड ए न्यू कैंडिडेट जो स्किल में एक्सपर्ट हो, और उजोंग से कहता है, मुझे तुमसे बात करना है, मेरी ऑफिस पर आ जाओ। ऑफिस के अंदर जियोन उजोंग को डांटने लगता है और कहता है, मैंने ये काम तुम्हें दिया था ना, तुम अच्छा से कुछ भी काम क्यों नहीं करता। उजोंग भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था, जहाँ जियोन कहता है, तुम्हें हायर करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड ये बोलकर वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। तभी उजोंग भी कहता है, आपको तो मेरा थैंक्स करना चाहिए, आखिर मेरी वजह से ही तो मिला ये इन्वेस्टमेंट और मुझे मेरा फ्रीडम मिला है ना सिस्टर, कहता है। अब उन्हों दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस पर बैठकर काम कर रहे होते हैं। फिर एक लड़का मिस्टर सोंग के बात मानकर उन्हों को मीटिंग का प्रिपरेशन करने के लिए कहता है। उन्हों फाइल लेता है और सबके लिए एक एक कॉपी करके रखता है और मीटिंग के लिए प्रिपेयर करता है। अब मीटिंग रूम में सब आ जाते हैं और मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं, बट उधर मिस्टर सोंग उन्हों को कहता है, तुम्हें मीटिंग में रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर जा सकते हो। वैसे भी तुम लीव लेने के बाद भूल ही गया होगा मीटिंग कैसे होता है। ये सुनकर उन्हों बाहर जाने ही वाला था, तभी वो अपना ओपिनियन शेयर करने लगता है प्रोजेक्ट के बारे में। तो फिर से मिस्टर सोंग कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, मैंने कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मीटिंग में। उन्हों फिर मीटिंग रूम से बाहर गुस्सा से आ जाता है और कॉफी काउंटर में बहुत सारा स्वीट्स ऑर्डर करता है एंड उसके साथ उसके दोस्त भी होता है। एंड जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, उन्हों का नजर होजिन पर चला जाता है और उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। होजिन तो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन वो उन्हों को देखकर कहता है, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, कहकर कॉल काट कर देता है एंड उन्हों से कहता है, तुम कैसे हो, एक्चुअली मैं किसी काम पर जा रहा हूँ, कहकर उधर से चला जाता है। अब वहीं से ही हमें होजुन दिखाया जाता है जो किसी से मिलने रेस्टोरेंट पर आया है, बट हमें वो पर्सन दिखाया नहीं जाता, बस उसकी हिल्स को ही दिखाया जाती है। एंड वैसे सेम शूज हमें जियोन के पास भी देखने को मिलता है। देर रात हो चुकी है, अब ऑफिस पर कोई भी नहीं है, फिर भी जियोन अकेले काम कर रही होती है तो सोमी उसके पास आकर डिनर के लिए उसे ले जाती है एंड जियोन को डिनर करने के लिए फोर्स करती है और कहती है, मैम मुझे अपना लोन भरना है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा लोन का क्या होगा, इसलिए आप खाना खा लीजिए। फिर डिनर करने के बाद जियोन सीधा घर आती है और अपना स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सोन गुस्सा से उन्हों को गाली देना शुरू करती है। वे कहता है, उन्हों क्या तुम्हें नहीं पता था होजिन हमारे कंपनी को छोड़कर चाइनीज कंपनी में शिफ्ट हो गया है एंड वो हमारे सारी न्यू प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन लेकर गया है और अगर उसने इंफॉर्मेशन लीक कर दिया तो तुम्हें भी अपना जॉब खोकर बैठना होगा। ये सुनकर उन्हों होजिन को कॉल करता है, लेकिन होजिन तो उसका फोन रिसीव नहीं करता। तब उन्हों अपनी दोस्त को कॉल करके जियोन की ऑफिस की एड्रेस पूछता है और वो जियोन की ऑफिस चला जाता है। उधर वो कार पर ही सोचते रहते हैं, मैं ऑफिस के अंदर जाकर क्या बोलूंगा और क्या पूछूंगा।
लेकिन तभी उधर जियोन उसकी कार पर आकर बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है और जियोन कार से निकलकर खुद को कहती है, मैंने फिर से कार मिक्सअप कर दी है। तभी उन्हों पीछे से जियोन को पुकारता है और कहता है, तुम्हारी ही काम है ना होजिन के चाइनीज कंपनी ज्वाइन करने का। दोनों इसी बात पर झगड़ ही रहे थे, तभी उन्हों को मैसेज आता है होजिन का कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ। उन्हों सीधा जियोन की बात नहीं सुनकर एयरपोर्ट चला जाता है, बट बेचारी जियोन तो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मेरी बात खत्म नहीं हुआ है। एंड तभी हम देख सकते हैं फ्लैशबैक के सीन में जियोन सच्ची में होजिन को चाइनीज कंपनी ज्वाइन करने पर मना कर रही थी। एज एन इंजीनियर दूसरे कंट्री में रहना कितना मुश्किल होगा बोल रही थी, एंड आप कोरिया वापस भी नहीं आ पाओगे। जियोन मन ही मन सोचती है, कोई तो हमें खराब करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें और न्यू कैरेक्टर हेजिन दिखाया जाता है, जिसके पास भी सेम हिल्स है जियोन की तरह। एंड हमें अब पता चलता है होजिन इसी से मिलने आया था रेस्टोरेंट पर, एंड इसी के थ्रू होजिन चाइनीज कंपनी ज्वाइन कर रहा है। उन्हों होजिन से मिलने एयरपोर्ट आता है। एयरपोर्ट में दोनों बात करने लगता है। उन्हों टेक्नोलॉजी लीक के बारे में पूछता है, जहां होजिन कहता है, मुझे तो प्रोजेक्ट से वो लोग ने आउट कर दिया था और टेक्नोलॉजी को लीक करके मुझे क्या मिलेगा। और कहता है, मुझे तो कंपनी में लेफ्ट ओवर की जैसे ट्रीटमेंट मिलता था एंड इसी वजह से मैं चाइना पर जा रही हूँ। उसके बाद सुनकर उन्हों को बुरा लगता है। होजिन से सॉरी कहता है। होजिन कोई बात नहीं कहता है और कहता है, मुझे पता है मिस्टर सोंग ने तुम्हें ये सब काम करने के लिए बेचा है एंड अब मुझे तुम्हारे लिए फिक्र हो रहा है, क्योंकि अब तो वो तुम्हें बैकबाइट करके ही छोड़ेगा। तभी उधर एयरपोर्ट में उन्हों को उसके फ्रेंड से कॉल आता है एंड कहता है, तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे ऊपर टेक्नोलॉजी लीक करने का इल्जाम है। और कहता है, मिस्टर सोंग ने ही ये सब किया है तुम्हें फंसाने के लिए और कंपनी से बाहर निकालने के लिए। ये सुन के उन्हों पूरी तरह से निराश हो जाता है और खुद को होपलेस महसूस करता है। तभी सीन फिर से जियोन की ऑफिस पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ सोमी जियोन को घर जाकर रेस्ट लेने के लिए कहता है, बट जियोन जिद करती है कि उसे काम करना है एंड सोमी को भी उसके साथ काम करने के लिए कहता है, बट सोमी गुड नाइट मैम कहकर जाने लगती है। और जब वो ऑफिस से निकल रही थी तो उसको गिरने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो जाकर जियोन को चेक करती है और चेक करने पर वो जियोन को बेहोश पाती है। ऊ जोंग हॉस्पिटल पर आता है। डॉक्टर जियोन को रेस्ट लेने के लिए कहता है और दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं लेने के लिए कहता है और कहता है, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर लेने की वजह से तुम कभी कभी चीजों को भूल जाती हो। बट जियोन तो डॉक्टर के बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन पर दोनों को बुक स्टोर पर दिखाया जाता है। बुक स्टोर का मालिक सोमी का हस्बैंड था, ईकांग। और ईकांग अपनी वाइफ सोमी से पूछता है, तुम्हें सेक्रेटरी मिला क्या? जहाँ सोमी कहता है, नहीं, तुम्हें तो पता है ना जियोन कितना पिकी पर्सन है। फिर नेक्स्ट दिन जब जियोन ऑफिस जा रही होती है, वो एलिवेटर में उन्हों को देखती है, बट उन्हों उसको देखकर चुपने लगता है और जियोन अपने आप से कहने लगती है, यह आदमी यहाँ पर क्यों आई है? जियोन अपनी ऑफिस के अंदर आती है तो उसे पता चल जाती है उन्हों अब से उसकी ऑफिस में ही काम करेगा एज हर न्यू सेक्रेटरी। एंड इसी शॉकिंग सीन से एपिसोड 1 का एंड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।